अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी दिसंबर इंक्रीमेंट लगेगी या नहीं लगेगी, क्या मैं दिसंबर का इंक्रीमेंट का हकदार हूँ? ये सवालात मुझसे बहुत ही ज़्यादा पूछे गए, कॉल्स पर भी और मुख्तलिफ वीडियोस के कमेंट्स में भी। अभी मैंने व्हाट्सएप चेक ही नहीं किया कि व्हाट्सएप पर भी बहुत से लोगों ने पूछे होंगे। 1 जून के बाद जिन एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन होती है या उनकी स्केल अपग्रेडेशन होती है या उनको कोई पैकेज मिलता है, अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यही है कि दिसंबर की इंक्रीमेंट क्या क्या बनेगा, कि वो मिलेगी या नहीं। इसी मसले को हल करने के लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, वरना मैंने ये बनानी नहीं थी। मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। अब मसला दोबारा समझ लें कि आपकी प्रमोशन या अपग्रेडेशन या कोई पैकेज या नेक्स्ट स्केल आपको मिला 1 जून के बाद 1 दिसंबर से पहले, इस दौरान आपको कोई नेक्स्ट स्केल मिला और उस स्केल के अंदर 6 माह पूरे नहीं हुए। इंक्रीमेंट के लिए शर्त है कि आप जिस स्केल में वहां अगर 6 माह पूरे होते हैं तो आपको इंक्रीमेंट दिसंबर की 1 दिसंबर से मिलेगी, वगरना नहीं। तो अब हम रिफिक्सेशन ऑफ पे बाय ऑप्शन के जरिए यही देखेंगे कि आया कि हमें कहाँ फायदा होता है। वीडियो को आखिर तक देखें, आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। तो आइए हम इस मसले को हल करने के लिए एक्सेल शीट पर चलते हैं। ये कैलकुलेशन शीट बनाई है मैंने आपके लिए, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड करके इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। इस शीट के जरिए हम रिफिक्सेशन ऑफ पे बाय ऑप्शन के मेथड को सीखेंगे। मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल पेश करूंगा जिससे आप वाज़ेह तौर पर इस मसले को समझ जाएंगे। इन एग्जाम्पल्स को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपने ये जो ऑरेंज कलर के जो मैंने हाईलाइट किए हैं सेल 3 ये वाले, 3 सेल ये और 1 ये सेल, आपने सिर्फ इनको यूज करना है, बाकी सब के सब ऑटो फिल हैं, फार्मूले लगे हुए हैं, आपके सामने रिजल्ट खुद ब खुद शो हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एक एम्प्लॉई है, वो इस वक्त बीपीएस 14 में काम कर रहा है और उसकी बेसिक है 24,540 रुपए। 24,540 रुपए उसकी बेसिक है। उसकी प्रमोशन हुई और 15वां स्केल मिल गया उसे। 15वें स्केल में हम उसकी पे फिक्स करेंगे 24,540 को नेक्स्ट अबव स्टेज के अंदर देखेंगे हम। तो 24,540 जो है 24,100, 25,430 पे ये फिक्स हो जाएगी, 25,430 पर। अब आप देखें नीचे टेबल के अंदर कि 14 स्केल के अंदर उसकी 24,540 थी, 15 स्केल में उसकी प्रमोशन हुई तो उसकी 25,430 होगी। कितना डिफरेंस आया? 890 का। उसकी इंक्रीमेंट कितनी थी? अगले स्केल के अंदर 15 स्केल की इंक्रीमेंट थी 1330, गोया के एक इंक्रीमेंट से कम में फायदा हो रहा है उसे 890 रुपए। फॉर एग्जाम्पल उसकी प्रमोशन हुई है 25/8/2021 को। अब 15 स्केल मिल गया लेकिन उसे 6 माह पूरे नहीं हुए, 1 दिसंबर आई तो उसे इंक्रीमेंट मिलनी नहीं, तो अब उसकी पे कहाँ फिक्स होगी? 25,430 पर। लेकिन ये नुकसान है इंक्रीमेंट का कि हमारे दिसंबर की इंक्रीमेंट मारी गई। अब हम क्या करेंगे कि ऑप्शन देखेंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें हमें फायदा होता है या नहीं। ऑप्शन का क्या मतलब है कि 25/8/21 को ही हमारी प्रमोशन हुई, डेट तो यही लिखी जाएगी ऑर्डर के अंदर भी और जहां पर भी आपकी जो है जिक्र होगा तो 25/8/21 का ही जिक्र होगा। लेकिन जब हम पे का मामला आएगा, पे फिक्स का मामला आएगा, तो हम ये कहेंगे कि हमने 14वें स्केल के अंदर रहते हुए जो हमारी बेसिक थी 24,540 रुपए, हम 25/8/21 को प्रमोशन नहीं लेते, बल्कि हम सबसे पहले 1 दिसंबर की इंक्रीमेंट लेंगे 14वें स्केल के अंदर रहते हुए। तो हमने यहाँ पर हमने इसे यस किया कि हमें 1 दिसंबर की इंक्रीमेंट दी जाए। तो 24,540 से वो 25,710 पे आ गया। अब हम 25,710 को फिक्स करेंगे, 25,430 पे तो फिक्स होगी नहीं, तो हम ये दूसरा सेल यूज करेंगे, ये वाला, इसको वैसे रहने देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। ये तो 24,540 बगैर इंक्रीमेंट के 25,430 पर फिक्स हुई, लेकिन हमें यहाँ पर खतरा है कि इंक्रीमेंट मारी गई। हमने क्या किया कि 1 दिसंबर की इंक्रीमेंट 14वें स्केल के अंदर रहते हुए सबसे पहले हमने इंक्रीमेंट ली। हमारी बेसिक होगी 14 स्केल के अंदर रहते हुए 25,710 रुपए। अब हम 25,710 को हम अब 1 दिसंबर से लेते हैं 15वां स्केल। 1 दिसंबर से हमने ले लिया 15 स्केल और 25,710 को हम फिक्स करेंगे नेक्स्ट अबव स्टेज के अंदर। तो 25,710 जो है वो 26,760 पर फिक्स हुई। अब हम समरी देखते हैं नीचे वाले टेबल के अंदर, इस टेबल पे आते हैं हम, समरी देखते हैं कि बगैर ऑप्शन के हम जो है यूज कर रहे थे कि 24,540, 25,430 पे 890 पे फिक्स हुई। लेकिन जब हमने ऑप्शन यूज किया, हमने दिसंबर की इंक्रीमेंट ले ली पिछले स्केल के अंदर रहते हुए, तो 25,710 को जब हम फिक्स की हमने 15 स्केल के अंदर 1 दिसंबर को, तो वो 26,760 पे फिक्स हुई। हमें फायदा हुआ 1050 का, 1050 का फायदा हुआ, जो कि एक इंक्रीमेंट से कम है। तो जारी बात है 890 फायदा है या 1050 का, तो जारी बात है 1050 का फायदा होगा।
तो हम यहाँ पर ऑप्शन यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी इससे दिसंबर की इंक्रीमेंट बच जाएगी। तो अब इस एम्प्लॉय की पे जो फिक्स होगी वो 26,760 पर फिक्स होगी बजाय 25,430 के, यानी 25,430 पर फिक्सेशन नहीं होगी बल्कि 26,760 पे फिक्स होगी क्योंकि हमने ऑप्शन को यूज किया और इसमें हमें फायदा नजर आया। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर हम 9 करते हैं। एक एम्प्लॉय है, तीसरे स्केल के अंदर वो वर्क कर रहा है और उसकी बेसिक है 17,020, 17,020 रुपये उसकी बेसिक है। तीसरे स्केल के अंदर वो काम कर रहा है, 17,020 उसकी बेसिक है। उसकी प्रमोशन हुई 11वें स्केल के अंदर। तो अब हम 11वें स्केल के अंदर 17,020 को फिक्स करेंगे। 17,020 से नेक्स्ट स्टेज देखेंगे यहाँ से, तो 17,020 जो है 16,970, 17,850। तो नेक्स्ट अबव जो है 17,850, 17,020 17,850 पे जाके फिक्स हुई 11वें स्केल के अंदर। नीचे समरी देखते हैं तो 17,020 जो है 17,850 में फिक्स हुई, तो डिफरेंस कितना आया 830 रुपए का। उसकी इंक्रीमेंट जो है 11वें स्केल के 880 रुपए, एक इंक्रीमेंट से कम फायदा हो रहा है। अब यहाँ पर हम जाकर ऑप्शन देखेंगे कि उसे ऑप्शन में फायदा होता है या नहीं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि तीसरे स्केल के अंदर रहते हुए 25/8/2021 को हम प्रमोशन नहीं लेंगे बल्कि हम लेंगे 1 दिसंबर से। सबसे पहले 17,020 हमारी बेसिक है, तीसरे स्केल के अंदर रहते हुए हम 1 दिसंबर की इंक्रीमेंट लेंगे, यस करेंगे यहाँ पर। तो 17,020 जो है एक इंक्रीमेंट का इजाफा हुआ तो 17,410 रुपए हमारी बेसिक हो गई। अब हम 17,410 को 11वें स्केल में 1 दिसंबर को फिक्स करते हैं तो वो 17,850 ही आएगा क्योंकि 17,410 से जो नेक्स्ट अबव स्टेज वो 17,850 ही है। वो 17,020 से फिक्स हुई 17,850 पर बगैर ऑप्शन के, लेकिन जब हमने ऑप्शन लिया तो 17,410 इंक्रीमेंट लेकर भी वो फिक्स हो रही है 17,850 पर। और यहाँ पर हमें कितना फायदा हो रहा है 440 का, उससे कम हो रहा है, 830 से कम हो रहा है, 440 का फायदा हो रहा है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन काम नहीं करेगी, यहाँ पर हमें ऑप्शन का फायदा नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे कि 25/8/21 को ही प्रमोशन लेंगे, हम ऑप्शन यूज नहीं करेंगे। 17,020 से 17,850 पर उसकी पे फिक्स हो जाएगी और वो दिसंबर की इंक्रीमेंट से महरूम रहेगा। ये इसकी किस्मत। एग्जाम्पल नंबर 3, एक एम्प्लॉई है और वो पहले स्केल के अंदर काम कर रहा है। उसकी बेसिक है, यहाँ से हम ले लेते हैं 10,870 रुपये मिसाल के तौर पर। एक एम्प्लॉई है पहले स्केल का, 10,870 रुपये उसकी बेसिक है। 25/8/21 को उसकी प्रमोशन हुई तो अब 11वां स्केल मिला तो हमने क्या किया कि 10,870 को फिक्स करेंगे नेक्स्ट अबव स्टेज के अंदर। 10,870 जो है वो 12,570 पर फिक्स हो जाएगी। हम इसकी समरी देखते हैं कि 10,870 पहले स्केल के अंदर है और 11वां स्केल मिला उसे तो 12,570 पर उसकी पे फिक्स हुई। कितना डिफरेंस आया 1,700, यानी 1,700 रुपए का उसको फायदा हुआ। उसकी इंक्रीमेंट है 880 रुपए, एक इंक्रीमेंट से वो ज्यादा फायदा ले रहा है। तो एक इंक्रीमेंट से ज्यादा फायदा हुआ। अब यहाँ पर ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि एक इंक्रीमेंट से पहले ही ज्यादा फायदा ले रहा है। तो अब उसकी पे काम फिक्स होगी 12,570 पर उसकी बेसिक पे फिक्स हो जाएगी और वो प्री मैच्योर इंक्रीमेंट से भी हाथ धो बैठेगा एक इंक्रीमेंट से ज्यादा फायदा उठाने की वजह से। ऑप्शन में तो अख्तियार ही नहीं होगा जाने का क्योंकि वो पहले एक इंक्रीमेंट से ज्यादा फायदा ले रहा है। तो दोस्तों ये था मामला कि आपको 1 दिसंबर से इंक्रीमेंट मिलेगी या नहीं, प्रमोशन हो या अपग्रेडेशन हो या पैकेज हो या कोई और इस तरह का मामला हो। आपको कुछ स्केल मिला हो तो उस स्केल पे 6 माह पूरे हुए नहीं, इंक्रीमेंट के लिए शर्त है 6 माह का पूरा होना। अब इंक्रीमेंट के लिए हमें ऑप्शन देखनी पड़ेगी। अगर हमें ऑप्शन से फायदा होगा तो हम ऑप्शन को यूज करेंगे, अगर ऑप्शन से फायदा नहीं होगा तो हम अपनी किस्मत पर खुश रहेंगे। तो दोस्तों मैं ऐसी मुफीद वीडियोस मजीद लाता रहूंगा, आप मेरे साथ टच रहिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।